आदाब जेकिस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अपनी पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए जारी किया अपना मंशूर। मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने, तरमीम शुदा कवानीन की बहाली, जमीनों के तहफ़्फ़ुज़, सियासी कैदियों की रिहाई, 500 यूनिट मुफ्त बिजली समेत कई दीगर किए वादे। लोक जनशक्ति पार्टी कोर कमेटी का श्रीनगर में मुनक़िद हुआ इजलास। असेंबली इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर हुआ गौर-व-खोज। भरपूर तरीके से इंतखाबात में शिरकत का किया ऐलान। क्रीमी लेयर जुमरों को टक्सास जुमरों में दाखिल करने की कोशिशों की मज़म्मत में आल SC ST OBC तंजीमों का पूरे मुल्क में आज एहतजाज। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत मांगने और कबूल करने के इल्जाम में दही तरक्की महकमे के एक मुलाजिम को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वह मुकम्मल रियासत की बहाली के लिए लड़ेगी। पार्टी कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ बगैर किसी गनावने जराइम के पब्लिक सेफ्टी एक्ट को मनसूख करने को भी यकीनी बनाएगी। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर ने कहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के लिए जद्दोजहद करेगी। उन्होंने मजीद कहा है कि पार्टी तरमीम शुदा कवानीन की बहाली, जमीनों के तहफ़्फ़ुज़, मुलाजमतों और कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए भी जद्दोजहद करेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी पुराने पेंशन स्कीम पर काम करेगी और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सर्दियों के दौरान कश्मीर के इलाकों के लिए 500 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाए। थी कि हम इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले अपना मैनिफेस्टो और प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो बिफोर हैंड अनएक्सपेक्टेडली कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही डेट्स का ऐलान किया, तो हम एक आधा देर समझते हैं हम मौखर कर गए अपना ये प्रोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले आपकी वसातत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कई बरसों के बाद जिस तरीके पर लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर हमें इस जमहूरी निज़ाम में अपने राय दहंदी का मौका मिलना चाहिए, अपनी हुकूमत मिलनी चाहिए, उसका शायद यही वजह है कि हमारी बात आगे पहुँचती नहीं थी। लोग समझते थे कि वो डिसएम्पावर्ड है, और ये कहने में कोई हमें तकलीफ नहीं है। कुछ ऐसे कवानीन यहाँ पर लाए गए जिससे हमें लगता था हमारी सूरत मसक हो गई है, हम डिसएम्पावर हो गए हैं, हमारे पास जो कानून थे वो ख़त्म हो गए हैं, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हो गया है। और उस वक्त का जो सूरत था जिस वक्त ये कवानीन लाए गए, हम तो खुद हो गए रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग, बात करने की किसी को इजाज़त नहीं थी, आगे चलने की किसी को इजाज़त नहीं थी। और उन हालात में बड़ी मुश्किल से 2020 में हमारे जो सीनियर लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पार्टियों के जो इलेक्शन से वाबस्ता थे, हमने कोशिश की एक पार्टी बनाने की और एक प्रोग्राम लोगों के सामने लाने की। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम ब्यौरा लें और रिजल्ट्स लें, हमने कोई उसमें खास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की। हमें कई ऐसी बातों के साथ जोड़ा गया, कई ऐसी पार्टियों के साथ जोड़ा गया था जो सही नहीं था, लेकिन वोटर ताकतवर होता है, जिसको फैसला करना होता है वो ताकतवर होता है। और हमने रेस्पेक्टफुली ये उस वक्त की हार तस्लीम कर ली, और आज जब हम मैदान में आ रहे हैं, हमने बुनियादी सतह पर अपने लोगों, अपने वर्कर्स को ये गुजारिश की कि प्रो पीपल एक एजेंडा हम बनाने की कोशिश की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जम्मू कश्मीर यूनिट की आज श्रीनगर में कोर कमेटी का एक इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसकी क़ियादत पार्टी यूटी सदर रफीक मलिक ने की है। इस मौके पर पार्टी के तमाम जनरल सेक्रेटरी विक्रम सिंह बड़वाल, शकील अहमद, शौकत खान, नज़ामुद्दीन भट्ट, पार्टी तर्जुमान लियाकत अली, सूबाई सदर कश्मीर गुलाम रसूल और सूबाई सदर जम्मू इंदर मनहास समेत दीगर रहनुमाओं ने मीटिंग में शिरकत की है। इजलास में तमाम रहनुमाओं ने मुत्तहिदा फैसला किया है कि जमात जम्मू कश्मीर
असेंबली नशिस्तों पर भरपूर तरीके से अपने नुमाइंदे इंतखाबी मैदान में उतारेगी। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए पार्टी जनरल सेक्रेटरी विक्रम सिंह ने कहा है कि उनकी जमात अवामी बहबूद के लिए काम करेगी और वो यहाँ के तरक्याती मंजरनामे को अरूज बख्शने की कोशिश करेगी। और जिसकी बिना पर मुझे नादा करते हैं, आगाज करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी से, ये उम्मीद दे के कि हमारे जो भी लोगों के मसाइल हैं इंशाल्लाह मिलजुल के हम हल करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे माजरत चाहता हूं क्योंकि टाइम मेन एजेंडा जैसे कि एक बिगुल बजता है वैसे ही जम्मू कश्मीर में एक इलेक्शन का बिगुल पूरे 10 साल के बाद बजा है और हम उसमें हमारी पार्टी शमूलियत करेगी। उसी की कोर बॉडी की मीटिंग है कि कौन कौन से कैंडिडेट कहाँ कहाँ पे हमारी कैपेसिटी है, कहाँ कहाँ पे हम वोट ले सकते हैं, उसी को लेके आज कोर बॉडी की मीटिंग है। और हमारी जो कोर कमेटी है वो डिसाइड करेगी कहाँ कहाँ पे हम कंटेस्ट करेंगे और दिल्ली से जैसे हमें अप्रूवल मिलेगा तो हम इलेक्शन में उतरेंगे। जमहूरियत का ज़माना है, जमहूरियत का लोगों को अपना कैंडिडेट चुनने का बहुत देर के बाद मौका मिला। देर आए दुरुस्त आए, हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे ना ही डेवलपमेंट हुई है उस तरीके की, ना ही लोगों की जो सोचा था जिस तरीके का कि 370 हटने के बाद जहाँ पे तरक्की होगी, पीस तो आई लेकिन उस तरीके की डेवलपमेंट नहीं हुई, उस तरीके का रोजगार नहीं आया, उस तरीके का टूरिज्म की जहाँ पे बात करो, टूरिस्ट की बात करो, फैसिलिटीज़ की बात करो, नहीं हुई है। खासकर कश्मीर में तो चलो हुई है, जम्मू में बिल्कुल वैसा नहीं देखने को मिला। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में अच्छे दिन आएंगे, इलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, ब्यूरोक्रेसी का जो दबदबा है वो ख़त्म होगा इससे। और साथ ही साथ जो जैसे आप मीडिया में काम करते हैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ पैकेज अनाउंस होगा। असेंबली इंतखाबात के हवाले से आज सब डिवीजन सुरनकोट में रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद फारूक खान की क़यादत में तमाम सियासी जमातों की एक मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें मसाइल ज़ाब्ता इखलाक की सख्ती से पासदारी और इंतखाबात को पुरअमन तरीके से मुनक़िद करने के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर गौर-व-खोज किया गया है। वो रूल इसीलिए बनते हैं कि ताकतवर जो है वो कमजोर को कहीं दबा ना दे, या जो कमजोर है उसको भी मौका मिले। ये और वो भी बाद में उन्होंने फिजिकली जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं जिनकी 40% या उससे ज्यादा हो, उनको ये मौका मिलेगा या ये उनको फैसिलिटी है कि वो अपने घर में भी हम उन्हें फॉर्म देंगे और अगर वो यहाँ आके डालना चाहें तो वो अपने घर में भी डाल सकते हैं। उनकी एक गाइडलाइन के मुताबिक 3-4 दिन पहले इलेक्शन से वोटिंग होती है और वो हमारी टीम जाएगी और वो घर में वोट डाल पाएंगे, क्योंकि आज हमारा एक एमपी आ रहा है, दोस्ती कर रहा है, 3 एमपी बाहर राइट होता है वोटिंग, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो सेट ऑफ रूल्स है वो इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर, ये ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया कि बिल्कुल साफ और शफाफ, जिसमें किसी तरह की कोई कोताही ना हो। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो हमारी ड्यूटी में वो इन्फोर्स है। और जैसे अब से 2 महीने पहले ही इलेक्शन हमारा खत्म हुआ है और वो बड़ा अच्छा रहा। पूरी यूटी में सुरनकोट असेंबली कंस्टिट्यूंसी को सराया गया है और यहाँ जिस तरह डाइवर्स पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जितनी इलेक्शन में जाहिर सी बात है पोलराइजेशन होती है डिफरेंट पार्टी। नोटिफिकेशन के बाद आज डाकबंगला के अंदर आरओ साहब और एआरओ साहब की तरफ से आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी इंचार्ज उन सबको यहाँ पे बुलाया गया था और उन सब ने अपनी बात जो है वो यहाँ पे रखी। और उनकी तरफ से यही था कि पिछली बार जिस तरह लोकसभा के इलेक्शन हुए उनमें किसी भी तरह की कोई इस तरह की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई वायलेशन नहीं हुई। इस बार उन्होंने यही कहा है कि हम भी ये चाहते हैं कि पिछली बार की तरह इलेक्शन जो है बिल्कुल पूरी तरह से साफ और शफाफ होने चाहिए और ख़ास करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे ये बताना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सच में ही जो है ठीक तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे कल एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, कुछ लोगों ने वहाँ किसी जलसे में जो है वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए जो है मैं
अभी एसडीएम साहब से बात भी हुई मीटिंग में, ये भी बताया गया कि आगे से इस चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ऐसा ना हो क्योंकि इलेक्शन है तो वो एक दायरे के अंदर है, एक आइन के जो डायरेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, ना कि इस तरह की जो बातें करके तो इंतशार फैला के तो लोगों के बीच में जो है गम और गुस्सा पैदा करने से जो है लोगों के बीच लड़ाई झगड़े फितना फसाद करके ये टारगेट करने की कोशिश की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत फवाइद बढ़ाने के एवज रिश्वत मांगने और कबूल करने के इल्जाम में एक दही तरक्की महकमे के एक विलेज लेवल वर्कर को गिरफ्तार किया है। इतलात के मुताबिक ये मुलाजिम जो कि एक ब्लॉक रमहल वलगाम पंचायत में तैनात है ने 20,000 रुपए रिश्वत तलब की और कबूल की, जिसके बाद टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और एक मामला भी दर्ज किया गया है। ऑल एसटी एससी ओबीसी तंजीमों की जानिब से आज पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं, जिसमें क्रीमी लेयर को टेक्सास जुमरे में दाखिल करने की कोशिशों की शदीद मजम्मत की जा रही है। मुजाहिरीन ने सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म से अपील की है कि वो इस मामले में मदाखलत करें ताकि अहल तबकों को टेक्सास से दूर न किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस लो, वापस लो, वापस लो। दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साडा हक साडा हक साडा विजय अम्बेडकर यार लाउड लगा पीछे चलो यार सर थोड़ा खुलने को पीछे आओ यार, पीछे आओ इतनी जगह निकले बाहर मकानों से मकानों से निकलो बाहर मकानों से। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस लो, वापस लो, वापस लो। जम्मू के कोट बलवाल बन तालाब इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक ड्राइवर गुज़श्ता 3 दिन से लापता है, जिससे इसके अहले खाना समेत ऑल इंडिया टैक्सी सुमो टेम्पो यूनियन भी परेशानी में मुब्तला है, जो कि पुलिस और इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि मंगल सिंह नामी ड्राइवर का सुराग लगाया जाए, जो कि 19 अगस्त को कटरा से जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ था, मगर वो जम्मू रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचा, बल्कि उसकी गाड़ी लखनपुर के करीब ट्रेस हुई है और मंगल सिंह का फोन भी इतने दिनों से बंद है। अब यूनियन और अहले खाना पुलिस और इंतजामिया से इस मामले में मदाखलत की अपील कर रहे हैं। वापस लो, वापस लो, वापस लो। दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साडा हक साडा हक साडा विजय अम्बेडकर यार लाउड लगा पीछे चलो यार सर थोड़ा खुलने को पीछे आओ यार, पीछे आओ इतनी जगह निकले बाहर मकानों से मकानों से निकलो बाहर मकानों से। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट का
डिसीजन वापस लो, वापस लो, वापस लो। जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक के मुलाजमीन ने आज एक बार फिर से एहतजाज किया है और बकाया तनख्वाहों को वागुजार करने का मुतालबा किया है। उनके मुताबिक वो कई बार बैंक के आला ऑफिसरान से रजू कर चुके हैं, मगर इस जानिब कोई गौर नहीं किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्होंने इस मामले में अदालत से भी रजू किया और अदालत ने भी उनके हक में फैसला सुनाया, मगर बावजूद इसके इस फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा और उनकी तनख्वाहें और उनसे उनकी खिदमात को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले में मदाखलत करे। मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम 2014 में लगे थे और हमारी कन्फर्मेशन भी 2016 में हो गई और किसी वजह से हमारी सैलरी रुक गई, तो 2017 तक सैलरी नहीं हमें मिली। एक साल के बाद हम कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट में 8 साल केस लड़ा हमने, तो वो भी फैसला हमारे हक में आया। तो कोर्ट ने कहा कि 2016 से लेके इनको विद फैक्ट सैलरी इनकी बना के रिलीज़ करो, तो इन्होंने वो भी आर्डर नहीं माना। तो इन्होंने एक आर्डर निकाला 15/4/2024 के सारी वो आर्डर निकाला, तो उसमें ना कोई ग्रेड मेंशन किया ना कोई सैलरी मेंशन की। ऐसे वो 10,000 रुपये इन्होंने बोला कि यही सैलरी मिलेगी, जब पैसा होगा हमारे पास तो हम आपको देंगे, पर उसमें डेट ही कोई नहीं इन्होंने मेंशन की कि कब से देंगे कब मिलेगी। तो कम से कम उसमें डालना चाहिए 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद इन्होंने जो रिलीज़ करनी है। तो उससे हम आज 10-12 दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार कि हम यही मांग करते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो रिलीज़ की जाए 2016 से लेके विद फैक्ट, और एरियर बना के जितना एरियर बनता वो भी हमारा इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। Myself Ramesh Kumar, basically I belong to Bilawar and these peoples are my colleagues. Actually we have been working in this department since very long, near about past 11 years, and main motive of our agitation protest is that to release our grades and our salary with effect from as per board management meeting 124th with effect from 1st of May 2016. Initially we were engaged as a recovery helper on the temporary basis for the period of 2 years, and it was told to us that after having passed the tenure of 2 years we shall be confirmed, and same was proceeded by the management as it is afar said. In the same management meeting we were confirmed, but this order of confirmation was remain kept unimplemented. What were the factors behind it? They were not exposed to us, they were kept hidden. But what was the reason behind it? It was when we approached to managing director of this bank and general manager Khwaja Sahab, then they satisfied us with the statement, you don't mind, all initiative and your effects will be provided to you on the basis of this order. But after passing the period of 1 month we again approached to higher authorities, then they make an enhancement of 5,000 to 10,000. जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की तहसील कालाकोट के लालू खेतर में साल 2011 में यहां सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ था, लेकिन आज 13 बरस का अरसा गुजर जाने के बाद भी ये सड़क 2 किलोमीटर के करीब ही तैयार हो सकी है, जिससे अवाम में काफी नाराजगी पाई जा रही है और वो इस सुस्त रफ्तारी के काम में कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस सड़क के काम में रफ्तार लाई जाए और इसे तर्जीह बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ की आवाम को आसानी मुयसर हो सके। ये रोड का दूध आज एनसीसी पे आदा कितना टाइम लगी जाता ट्रैकों कार जंदे नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।